हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 24। बाकी इससे पहले के जितने क्वेश्चन हैं वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इससे पहले के जितने लेसन हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 है क्या लिखा है। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। तो देखो, इसमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके हम लोग पहले मान निकाल लेते हैं। किसकी ज़रूरत है? sin थीटा की और cos थीटा की। तो ये दोनों मान हम लोग पहले निकालते हैं। तो देखो भाई, कैसे निकालेंगे। क्या दिया है? tan थीटा बराबर 4/3। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्या, tan थीटा बराबर 4/3। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब लंब की जगह 4 लिखा, आधार की जगह 3 लिखा है। यानी लंब हमारा कितना हो जाएगा 4 और आधार कितना हो जाएगा 3। ये लिख लिए। अब हमें क्या नहीं मालूम है? कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो भाई, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारे में 4, तो 4 का स्क्वायर कर लें और प्लस आधार कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 की घात 2 का मान 16 और प्लस 3 की घात 2 का मान 9, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़ लें तो 25। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो तो इधर हमारा कर्ण हो जाएगा और 25 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा 5, यानी कर्ण का मान हम लोग निकाल लिए। अब देखो भाई, जिसकी ज़रूरत है उसका मान निकाल लीजिए। किसकी ज़रूरत है? साइन थीटा की और कास थीटा की। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब हमारा कितना है, देखो इधर 4 लिख लें और कर्ण कितनी है अभी निकाले 5, यानी ये हो गया साइन थीटा का मान। फिर ज़रूरत है कॉस थीटा की। कॉस थीटा में होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार हमारा कितना है 3 और कर्ण कितनी है 5। तो यहाँ पे 5 लिख लें, यानी साइन थीटा की ज़रूरत थी उसका मान निकाल लिए और हमें ज़रूरत थी कॉस थीटा की तो उसका मान निकाल लिए। अब ये दोनों मान हमारे जो हमें सिद्ध करना है उसमें रखते हैं। तो क्या हमें सिद्ध करना था? देखिए भाई, जो सिद्ध करना था लिख लें एक बार। 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए भाई, सारे मान इसमें हम रखते हैं, यानी 2 × साइन थीटा की जगह लिखेंगे 4/5 और -3 × कॉस थीटा की जगह लिखेंगे 3/5 और बटे कितना 2 साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 4/5, तो 4/5 लिख लें और प्लस 3 है तो 3 कर लें इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 3/5, यानी 3/5 और बराबर हमारा कितना था -1/17। फिर देखो 2 का गुणा 4 के साथ कर लो तो 8/5 और -3 और 3 का गुणा कर लें तो 9 और बटे 5 और बटे कितना हो जाएगा 2 और 4 का गुणा कर लें तो 8/5 प्लस 3 और 3 का गुणा कर लें तो 9/5 बराबर -1/17। फिर देखो ऊपर दोनों के हर सेम है तो अंश सीधे घटा लें, यानी कितना हो जाएगा। देखो भाई, इधर लिख लेते हैं, यानी हो जाएगा 8 - 9 और बटे कितना 5 और बटे नीचे भी हर सेम है तो अंश सीधे जोड़ लें, यानी 8 + 9 और बटे 5 बराबर कितना -1/17। अब 8 से 9 घटा दो तो माइनस का 1 और बटे 5 और फिर इसके बटे में 8 और 9 जोड़ लें तो 17/5 बराबर -1/17।
17। अभी 5 से 5 तो कट जाएगा, कितना बचा, ऊपर बचा -1 और नीचे हमारा कितना है 17 और बराबर -1/17, यानी LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। तो देखो भाई इसमें भी वही करेंगे, tan थीटा मालूम है तो पहले हम लोग sin की वैल्यू निकाल लें और cos की वैल्यू निकाल लें, फिर दोनों मान ला के यहाँ रख लें और दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध करके दिखा दें। तो देखिए भाई कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना दिया है 24/7, तो tan थीटा में क्या होता है लंब बटे आधार, तो यानी हमारा लंब कितना है 24, लंब की जगह 24 लिखा, आधार की जगह 7 लिखा है, यानी आधार कितना हो जाएगा 7। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकाल लें, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण हमें नहीं मालूम तो कर्ण की जगह कर्ण ही लिखेंगे, लंब कितना है 24 तो 24 का स्क्वायर कर लें और प्लस आधार कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर कर लें, फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 की घात 2 यानी 24 × 24 करेंगे तो 576 और प्लस 7 की घात 2 कर लें तो 49 यानी 7 × 7, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ लो तो 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 हासिल 12 के 2 और फिर 5 1 6 यानी कितना हो गया 625। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो इधर घात हट जाएगी, 625 का वर्गमूल कितना आएगा 25, यानी कर्ण हम लोग निकाल लिए। अब जिसकी ज़रूरत है भाई वो मान निकाल लें, तो हमें ज़रूरत है साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब हमारा कितना है 24 और बटे कर्ण हमारी कितनी है 25, ये 25 लिख लिए। और किसकी ज़रूरत है कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का मान निकाल लें, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर आधार हमारा कितना है 7 और बटे कर्ण हमारी कितनी है 25, ये कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिए, यानी दो चीज़ों की ज़रूरत थी, हम दोनों के मान निकाल लिए, साइन थीटा भी मान निकाल लिए और कॉस थीटा का मान निकाल लिए। अब जो हमें सिद्ध करना है भाई देखो उसमें सारे मान रखते हैं, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। देखो भाई सारे मान इसमें रखते हैं, साइन थीटा की जगह लिखेंगे 24/25 यानी 24/25 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 7/25, 7/25 लिख लिए और बटे साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 24/25 और प्लस यहाँ भी कॉस थीटा की जगह 7/25 बराबर 17/31। अब देखिए भाई दोनों के हर बराबर है यानी 24 से 7 घटा दीजिए तो लिख सकते हैं 24 माइनस 7/25 और बटे नीचे 24 प्लस 7, 24 प्लस 7/25 और बराबर 17/31। फिर देखिए भाई 24 से 7 घटा दो तो हमारा कितना बचेगा, 24 से 7 घटाएंगे तो बचेगा 17, यानी इधर हम लोग लिख लें अब 17 और बटे कितना 25 और फिर बटे कितना 24 प्लस 7 यानी कितना होगा 31 और बटे हमारा कितना है 25 बराबर 17/31। अब ये 25 से 25 तो कट जाएगा, दोनों बटे में क्या बचा 17/31, ये 17 बच गया 31 बच गया और बराबर इधर भी लिखा था 17/31, यानी LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है यदि tan
ए बराबर 1 और tan b बराबर √3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई किसका मान निकालना है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो देखो भाई जो हमारा दिया है इसमें दो त्रिभुज हमारे बनेंगे, क्योंकि tan a का मान अलग दिया है और tan b का मान अलग दिया है। तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया है हमारा, tan a बराबर 1 और बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लें। तो tan में होता क्या है, लंब बटे आधार, यानी लंब की जगह 1 लिखा है तो लंब हमारा कितना हो गया 1, और आधार की जगह भी 1 लिखा है, देखो इधर लिख लें, तो आधार भी हमारा कितना है 1। अब मालूम हमें क्या नहीं है, कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, और प्लस आधार भी कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना, लंब हमारा कितना है 1, 1 के घात 2 यानी कितना 1, और प्लस यहाँ भी 1 के घात 2 का मान 1। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना 1 और 1 दो जोड़ लो तो 2। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो कर्ण बराबर कितना, इधर रूट लग जाएगा √2। बस इतना ही लिखा रहने दें। ये कर्ण हो गई पहले त्रिभुज की। और इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में उसमें क्या दिया, tan b बराबर √3, यानी दिया है tan b बराबर √3। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे tan में क्या होता है, लंब बटे आधार, बटे में इसके कुछ नहीं तो 1, यानी लंब की जगह √3, आधार की जगह 4। तो लंब हमारा हो गया √3 और आधार कितना हो गया 1। अब फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा लें, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब की जगह क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर, ये कर लें, और प्लस आधार की जगह लिख लें 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर √3 की घात 2 तो केवल 3, रूट हट जाएगा, और 1 की घात 2 तो 1, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 और 1 जोड़ लें तो कितना 4। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, इधर घात हट जाएगी। तो इसमें भी कर्ण निकाल लिए और इस त्रिभुज में भी कर्ण निकाल लीजिए। अब देखो भाई, देखो इधर दोनों चित्र समझ लो, अगर ना समझ में आया हो तो एक चित्र मान लो हम ये बना लें, एक ये त्रिभुज है हमारा और एक नीचे त्रिभुज बना लें, ये त्रिभुज है, इसको लिख लें PQR और इसको लिख लें ST और U। ये वाला कोण हमारा A है और ये वाला कोण मान ले B है। तो देखो भाई तीनों चीज़ें लिख लेते हैं। पहले त्रिभुज में लंब 1 आधार 1, इसमें लंब भी 1 आधार भी 1, कर्ण कितनी आ गई इसमें √2, और इस चित्र में इसमें हमारा देखो कितना है, लंब है √3 और आधार कितना है हमारा 1, और कर्ण हमारी कितनी है 2 आ गई, तो इसको 2 लिख लें। अब जिसकी हमें ज़रूरत है, देखो ज़रूरत है cos A की, cos B की, sin A की और sin B की। तो पहले हमें cos A और sin A की ज़रूरत है, तो हम लोग मान निकाल लें। देखो इधर किसकी ज़रूरत है, cos A की। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो cos A बराबर आधार हमारा कितना है इस त्रिभुज में, एक कोण लिया जा रहा है तो इसमें आधार हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगी √2, यानी 1 बटे √2। और फिर किसकी ज़रूरत है, sin A की। तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो भाई इधर लिख लें, यानी sin A बराबर हो जाएगा, लंब हमारा इसमें कितना है 1 और बटे कर्ण कितनी है √2, ये हो गया sin A का मान, यानी cos A और sin A निकाल लिए। फिर किसकी ज़रूरत है, cos B और sin B की। तो देखो वो दोनों मान निकाल लेते हैं। देखो इधर लिख दें, किसकी ज़रूरत है, sin A बराबर sin B की ज़रूरत है, तो sin B लिख लीजिए क्योंकि sin A निकाल चुके हैं। तो sin B बराबर लंब बटे कर्ण, इसमें तो लंब हमारा कितना √3 और बटे कर्ण हमारी कितनी 2, sin B का मान निकाल लिए। फिर किसकी ज़रूरत है, cos B की। तो cos B का भी मान निकाल लिए, यानी cos B बराबर ये वाला कोण लिया जा रहा है तो cos में आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना 1 और कर्ण कितनी 2, यानी 1 बटे 2, यानी जिसकी ज़रूरत थी वो सारे मान हम लोग लिख लिए। फिर देखो भाई अब इसमें सॉल्व करते हैं, जिसका मान निकालना था उसको लिखते हैं। किसका निकालना था, cos A
इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब सारे मान यहाँ रख दीजिए। कॉस ए का मान कितना 1/√2 यानी 1/√2 लिखेंगे और गुणे कॉस बी का मान 1/2 तो 1/2 लिख लें और फिर माइनस साइन ए का मान कितना 1/√2 यानी 1/√2 लिख लें और गुणे साइन बी का मान कितना √3/2। अब देखो भाई 1 का गुणा 1 से कर लेंगे तो 1 ही रहेगा और बटे 2 का गुणा √2 के साथ यानी 2√2, फिर माइनस 1 का गुणा √3 के साथ तो √3 और बटे 2 का गुणा √2 के साथ यानी 2√2। अब भाई देखो दोनों के हर सेम है तो सीधे आंसर से घटा दीजिए तो कितना हमारा हो जाएगा 1 माइनस √3/2√2। बस चाहे तो हम लोग इसी को आंसर लिख लें और अगर ना इसको लिखना चाहे तो इसको आंसर लिख सकते हैं, सही माना जाएगा। अगर इसको ना लिखना चाहें तो इसका परिमेयीकरण कर लें, यानी परिमेयीकरण करने के लिए 1 माइनस √3/2√2 था तो √2 से नीचे गुणा कर लें और √2 से ऊपर गुणा कर लें तो हमारा कितना हो जाएगा √2 का गुणा 1 के साथ यानी √2 और फिर माइनस √2 का गुणा √3 के साथ यानी √6 और बटे ये √2 यानी केवल 2 का गुणा 2 के साथ यानी 4। ये आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो कह रहा था इसका मान निकालिए तो इसका मान हमारा कितना हो गया, चाहे ये आंसर लिख लें और चाहे ये आंसर लिख लें। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, देखो भाई 27 नंबर, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो देखो भाई हमारा ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या दिया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख लें tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। देखो हमें मान निकालना था tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा tan थीटा और प्लस कॉट थीटा का होल हाफ स्क्वायर बराबर इधर 2 का स्क्वायर। अब देखो भाई एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, देखो सूत्र लिख दे रहे हैं, चूँकि a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र हम लोग पढ़े हैं, कक्षा 9 में भी पढ़े हैं और इसे छोटी क्लास में पढ़े हैं और 10 में भी पढ़ने को मिला होगा। ये हमारी सर्वसम्मिका है। तो देखिए भाई इसमें a की जगह tan थीटा लिखा है और b की जगह cot थीटा लिखा है, तो इसमें भी जहाँ a है वहाँ पे tan थीटा रखेंगे और जहाँ b है वहाँ पर cot थीटा रखेंगे विस्तार करने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, होता है a स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, फिर है b स्क्वायर, b की जगह cot लिखेंगे यानी प्लस का cot स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 2 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे tan थीटा और इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे कॉट थीटा और बराबर 2 की घात 2 का मान कितना होगा 4। फिर देखिए भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 गुणे tan थीटा को tan ही थीटा लिखा रहने दो, गुणे कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये भी सब जो है जितने सूत्र हैं ये सब आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इस लेसन की पहली वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखो tan गुणे में लिखा, tan बटे में लिखा है, देखो इधर बराबर 4 लिख लें पहले, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे। तो कितना बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 गुणे 1 यानी कितना 2 बराबर कितना 4। अब भाई इधर देख लो कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो 2 इधर प्लस का है, इसको दाईं तरफ ले जाएं तो माइनस का, यानी 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 से 2 घटा दो तो कितना बचेगा 2। देखो भाई इसी चीज़ का मान पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान कितना आ गया 2। बस यही हमारा आंसर। भाई ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर इसमें ये क्वेश्चन भाई जितने क्वेश्चन इसमें बताए गए
वो सब आपकी समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप अगली वीडियो में देख सकते हैं, और इससे पीछे के क्वेश्चन और इससे पीछे के जितने लेसन हैं वो सब आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।